मैथ विद विपिन मोरा में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई इससे पहले हम जो मैथ पढ़े थे, परसेंटेज का मैथ चल रहा था चैप्टर। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे भाई? कुछ क्वेश्चन हुआ था, 13-14 क्वेश्चन हुआ था। उसके आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? पॉपुलेशन बेस पे क्वेश्चन चल रहा था, ठीक। तो देखिए 14वां क्वेश्चन क्या दिया है। वासेपुर नगर की जनसंख्या 7,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 4% तथा स्त्रियों की संख्या में 6% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या में 320 की वृद्धि हो जाती है, तो नगर में पुरुषों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। हम एलिगेशन मेथड से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? एक तरफ मेल हो गया, एक तरफ फीमेल हो गया। मेल कितने परसेंट बढ़ रहे हैं? 4%। अगर हम भाई परसेंटेज लेके चलें तो टोटल परसेंटेज लेके चलना पड़ेगा। अगर हम एक्चुअल नंबर लेके चलेंगे तो नंबर लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे 320 है तो एक बार हम तो सब नंबर लेके चलते हैं, ठीक। 7,000 का 7, अगर हम 7,000 का 4% देखते हैं, मेल 4% बढ़ रहे हैं, मतलब 7,000 7,000 का 4% कितना हो जाएगा? परसेंटेज हटेगा 7 चौक 28, 280। और स्त्रियां कितनी बढ़ रही हैं? 6% बढ़ रही है। कितने का? 7,000 का। 7,000 का 6%, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 6 सत्ते 42, इसका 420 आ गया। ये कितना है? और टोटल जनसंख्या मिला के कितनी बढ़ रही है? 320 बढ़ रही है, ठीक। 320 बढ़ रही है। अब एलिगेशन लग जाएगा यहाँ पे। ये 420 में से 320 जाएगा, कितना आएगा? 100। 320 में से 280 निकलेगा तो कितना बचेगा? 40। अगर 20 से काटेंगे, 20 पच्चे 100 और 20 दूना 40। टोटल कितना हुआ? देखो भाई, टोटल संख्या कितनी हुई? मतलब क्या रेशियो निकल के आया कि अगर भाई मेल कितने हैं? मेल 5 है तो फीमेल कितनी है? 2 है। लेकिन ना 5 है ना 2 है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 7,000। तो टोटल मिला के कितना हुआ? 7,000। मतलब कि 7 की वैल्यू कितनी? 7 की वैल्यू मतलब कि 7 की वैल्यू कितनी है? 5 2 7, 5 2 7। टोटल मेल 5 फीमेल 2, तो कितने हुए? 7। लेकिन टोटल जनसंख्या कितनी दी है? 7 नहीं, 7,000 है। कितनी है? 7,000। तो कितने गुना भाई? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब 1,000 हो जाएगी। तो किसका पूछा है? मेल पूछा है। मेल की जनसंख्या पूछा है, मेल की। तो मेल यही है ना, 5 है। मेल 5 है और पूछा है पुरुषों की संख्या बताइए, तो उसमें 1,000 का गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल? 5,000। अगर महिला को पूछता तो 2,000 हो जाता, है कि नहीं? चलो अब देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि एक निश्चित वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 9,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% तथा और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है तो कुल जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाती है? 9,600 हो जाती है। तो उस वर्ष पुरुष और स्त्री की जनसंख्या का अनुपात। अब अनुपात खाली पूछा है, एलिगेशन लगा देते हैं, है कि नहीं? अनुपात पूछा है भाई, कितना हुआ? अगर हम इस बार हम परसेंटेज लेकर चल रहे हैं, मतलब इस बार हम परसेंटेज लेके चल रहे हैं, इस बार नंबर नहीं, परसेंट। नंबर लेके चलेंगे तो भी हो जाएगा, परसेंटेज लेके चलेंगे तो भी हो जाएगा। इस बार हम परसेंटेज लेके चल रहे हैं। मेल है और कौन है? फीमेल। मेल कितना बढ़ रहा है? 5%। फीमेल कितनी बढ़ रही है? 8%। अब लेकिन ओवरऑल कह रहा है कि 9,000 से बढ़कर जनसंख्या कितनी हो गई? 9,600 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 9,000 से 9,600 हो गई। तो मतलब कितना टोटल निकल कर आया? 600। मतलब 600 जनसंख्या बढ़ी। यही 600 जनसंख्या की वृद्धि हुई ना भाई। तो अब हम देखेंगे 600 9,000 का कितने परसेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे हम परसेंट रखेंगे। जब हम बताए थे एलिगेशन में, जब परसेंट लेकर चलेंगे तो परसेंट तीनों लेकर चलना पड़ेगा, और कोई संख्या लेकर चलेंगे या नंबर कोई लेकर चलेंगे तो नंबर में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक। अब ये क्या है भाई? ये नंबर है, कोई 600 संख्या है, तो अब इसको भी परसेंटेज में हम चेंज करेंगे। तो हम देखेंगे कि भाई 9,000 का
9,000 का ये 600 कितना परसेंट गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से इधर 1 जीरो चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा है, इसमें परसेंटेज में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हम संख्या ही लेकर चलेंगे। चलो संख्या ही लेकर चलते हैं, क्योंकि अब इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा सा फ्रैक्शन में जा रही वैल्यू, तो हम संख्या लेकर 9,000 का 5%, 9,000 का 5% कितना होगा, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हो जाए, हट जाएगा, 9 पच्चे 45, 450 आ गया। और 9,000 का 8%, 9,000 का 8%, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 8 नवा 72, 720 हो जाएगा। और टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, 600। यहां से भाई देखो 9,000 से 9,600 मतलब 600 जनसंख्या बढ़ी, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। देखो भाई यहाँ 9,000 से 9,600 हो गया, मतलब 600 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तो अब एलिगेशन लगा देते हैं इसमें, कितना आएगा 120 अनुपात है भाई, 720 में से 600 जाएगा, 120 बचेगा। अब यहाँ से घटाएंगे 600 में से 450 जाएगा, कितना बचेगा 150। अब 0 से 0 कट गया, 4 से काटे 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15। खाली रेशियो पूछा है इस बार, तो 4:5 यही हो जाएगा। रेशियो खाली पूछा है, 4:5 है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 5,000 थी तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। आरंभ में जनसंख्या कितनी थी 5,000, अरे आरंभ में जनसंख्या कितनी थी 50,000। अब कह रहा है कि हर साल 4% जनसंख्या बढ़ती है, 4% बढ़ रही है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखो इसको कई मेथड से हम लगा सकते हैं कि नहीं। पहले तो रेशियो मेथड से हम लगा लेते हैं, 4%, ये 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25, 1/25 होती है। जनसंख्या बढ़ रही है ना, ये बढ़ रही है जनसंख्या, मतलब क्या हुआ भाई, पहले कारक दो वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, है कि नहीं। ये प्रेजेंट का मामला है और ये आफ्टर बाद का बात कर रहा है। आफ्टर प्रेजेंट वर्तमान में फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इसकी 4% के 1/25। तो इसको रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, मतलब कोई जनसंख्या पहले 25 थी, कोई जनसंख्या पहले 25 थी, 25 से कितनी होगी 26 हो गई। 2 वर्ष का मामला है तो 2 बार करेंगे, 3 वर्ष का मामला रहेगा तो 3 बार लिखेंगे, 25 से 26 फिर 25 से 26। ठीक, अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 गुणे 25 625। अब 26 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। ये सब याद रहना चाहिए कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर क्या होता है कि नहीं। कंपलसरी 1 से लेके 30 तक स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए। ठीक, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676 हो गया। ठीक, कह रहा है यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या कितनी थी 5,000, यही 5,000 थी। तो 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है, ठीक है भाई, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बढ़ी। अब इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि 625 की वैल्यू कितना दिया है, 625 की वैल्यू दिया है 50,000, 50,000 दिया। अब कितने गुना है, कितने गुना है ये हमें चेक करना पड़ेगा, कितने गुना है 625। देखो 625 से अगर काटेंगे 5,000 को, 625 कितना हो गया, 625 दूना 1250, 1250 हो गया, 1250 हो गया। फिर 1250 दूना कितना हो गया, 1250 दूना 2500 हो गया। लगभग 8 बार कट रहा है ये, अगर 8 बार कटेगा ये, 8 8 6 48,
हाँ 8 बार कटेगा, मतलब 5000 जो है, अगर हम खाली 5000 काटेंगे 625 से तो 8 बार में कटेगा 5000। तो 625 गुणे 8 बराबर 5000 और एक जीरो यहाँ पे बचेगा, मतलब पता चल गया कि भाई 80 गुना है, तो 80 गुना इसका भी निकाल देंगे, है कि नहीं। तो 8 से काटे, 8 छक 48, 8 छक 48 को 8, 8 छक 48 को 8 हासिल लगा 4 का, 8 सत्ते 8 सत्ते 56, 56 4, 56 4 हो गया 60 हो गया, 56 4 60 हो गया, हासिल लगा 6 का, 8 छक 48, 48 6 54, और एक जीरो उतर जाएगा, कितना आया 54,080, है कि नहीं। आंसर 54,080। क्या बोल रहा है भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है, करा कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 67,600 है, और यदि 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या होगी। क्या बोल रहा है कि अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या इस समय जो जनसंख्या इतनी है, कह रहा है कि और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो अब पूछ रहा है, देखो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। अभी तक क्या पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, अब इसमें पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, और ये बता रहा है कि भाई 4% की दर से हर साल बढ़ रही जनसंख्या। तो 4% ये है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/25, मतलब ये पहले की बात है, पहले, ये वर्तमान का मामला है। ठीक, अब जनसंख्या क्या रही होगी भाई, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, मतलब 25 से 26 हुआ होगा, फिर 25 से 26 हुआ होगा। तो अब क्या निकल कर आया, 25 का स्क्वायर होता है 625, और इसका स्क्वायर होता है, अभी हम लिखे 676। ठीक, अब क्या बोला कि वर्तमान जनसंख्या कितनी, वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे कितना है, 67,600, मतलब कि क्या हुआ भाई, खाली यहाँ पे 100 का गुणा हुआ है इसमें। वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, 100 का गुणा हुआ है, मतलब 2 जीरो इधर बढ़ा दो, बस खाली 2 जीरो इधर बढ़ाना है ना, तो 2 जीरो इधर भी बढ़ गया, यही आंसर हो गया आपका 62,500, मतलब 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 62,500 थी, 62,500। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घट रही है, इस बार देखो घट रही है, कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 20% के हिसाब से घट रही है, तो 20% के हिसाब से घट रही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, इस बार देखो घट रही है। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष कह रहा है कि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या इतना थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या थी पहले। ठीक, पहले और वर्तमान। अब कह रहा है जनसंख्या घट रही है भाई, कितने के हिसाब से, 20% के हिसाब से, मतलब 5 से कितनी हो जा रही है जनसंख्या, 5 से 4 हो गई, 2 वर्ष का मामला है, तो फिर 5 से 4, अब ये कितना हो गया, 5 25, 4 चौको 16। क्या बोल रहा है कि गांव में, और 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, तो इसका मतलब कि 25 की वैल्यू कितनी है, 10,000 है। ठीक, कितने का गुणा हुआ होगा, देखो 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 2 जीरो, मतलब 25 में 400 का गुणा हुआ है, तो इसकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें भी 400 का गुणा कर देंगे, वर्तमान जनसंख्या पूछा है, तो 16 चौको 64 और 2 जीरो, आंसर होगा 6400 है। ठीक, यही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6400। कह रहा एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, मतलब एक शहर की जनसंख्या हर वर्ष 5% बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या, कह रहा कि वर्तमान जनसंख्या इतना है,
तो 3 वर्ष पहले, अब देखो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, है कि नहीं। अब पहले और वर्तमान क्या हो रहा है भाई, बढ़ रही है कि नहीं। पहले और वर्तमान, ठीक। 5% की दर से बढ़ती है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20 हो जाएगी। ये इधर 20% था ना, हाँ ठीक। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/20, मतलब बढ़ रही है तो प्लस 20 से क्या हुई, 20 से 21। कितने वर्ष का मामला है, देखो 3 वर्ष का मामला है तो इस बार 3 बार लिखेंगे। 20/21, 20/21 हो गया। अगर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8,000 हो गया। और इसकी 21 का क्यूब क्या होगा, बताओ। 21 का क्यूब, 21 का क्यूब यही होता है 9261। 9261, 21 का क्यूब। अब क्या पूछ रहा है कि तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ये वर्तमान वाला हो गया, ये वर्तमान वाला पार्ट ही है, और 3 वर्ष पहले ये आंसर हो जाएगा। भाई यही डाटा मिल गया ना हमें, सेम मिल गया कि बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या मतलब बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी होगी, 9261, तो ये वही डाटा मिल गया, 21 का क्यूब भी मिल गया, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा आपका। करेक्ट। मिर्जापुर में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे, 3 वर्ष के अंत मतलब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद कितने निवासी हो जाएंगे। अब देखो ये 2.5% है, 2.5% का मतलब क्या होता है, 1/40। क्यों होता है भाई, 5% का जब हम जान रहे हैं कि 5% का जब 1/20 हो रहा है, हमें 2.5% निकालना है, तो 2.5% निकालना है, तो अगर इसको 2.5 बनाने के लिए इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग इसमें भी देना पड़ेगा, हो जाएगा कि नहीं। 2.5% बराबर 1/40। अब क्या हो रहा है, वृद्धि दर बढ़ रही है जनसंख्या, मतलब 40 से 41, 40 से 41, है कि नहीं। 3 वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान और बाद वाला मामला है। तो वर्तमान जनसंख्या मतलब वृद्धि हो रहा है 40 से 41, 40 से 41, 3 साल का मामला है ना, 3 वर्ष का मामला है, तो 3 बार लिखेंगे, 40 से 41 और 40 से 41, ठीक। 4 चौको 16, चौको 64, 3 जीरो उतर जाए, 4 चौको 16, 16 चौको 64, अब क्या हो जाएगा, 3 जीरो उतर जाएगा। अब देखो यही डाटा मिल गया हमें, है कि नहीं, 6400। अब ये जो, अब 41 का क्यूब क्या होगा भाई, 41 का क्यूब कैसे निकालें, देखो 41 का अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम ये लिख देंगे, 1 4 41 लिख दिए। देखो जिस भी संख्या के मतलब लास्ट में एक रहेगा, जैसे 11 हो गया, 41 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 51 हो गया, इसका क्यूब कैसे निकालते हैं, 41 है, 41 का क्यूब निकालना है तो 41 पूरा लिख दिए हम। फिर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक। फिर इसका डबल करना है, 16 दूना 32, 4 दूना 8, एक, अब इसको जोड़ देंगे हम, 4 8 12 को 2 हासिल लगा 1 का, 16 16 32, 16 3 48, 1 49 को 9 हासिल लगा 4 का, फिर 64 4 68, ठीक। क्या हो जाएगा, 68 है, 68 921, 68 921, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या दिया है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है,
यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी? ये भी आसान है। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। अब क्या हो रहा है भाई, बढ़ रही है जनसंख्या तो प्लस का मामला है। ठीक, कह रहा है कि पहले साल शुरुआत में कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है? इतनी। 3 वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो गई। तो पूछ रहा है कि पहले साल मतलब पहले और बाद की बात कर रहा है, पहले और बाद की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि 25% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 मतलब 4 से 5 हो रही है। 4 से 5, 4 से 5, 3 साल का मामला है, 3 वर्ष का मामला। फिर 4 से 5 कितना हुआ? ये 4 चौको 16 चौको 64, अब 25 5वां 25, 25 पच्चे 125 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अंत में जनसंख्या इतनी होगी 10,000 हो गई, तो पहले की पूछ रहा है। तो इस 125 की वैल्यू कितनी है? 125 की वैल्यू कितना दिया है? बाद ना, 3 वर्ष के अंत में या 3 वर्ष के बाद में जनसंख्या इतनी हो गई, तो 125 की वैल्यू कितना दिया है? 125 की वैल्यू है 10,000। कितने गुना है बस ये चेक करेंगे। 125 अट्ठे कितना हो जाएगा? 125 अट्ठे 1,000 हो जाएगा। ठीक, 125 अट्ठे देखो 1,000 हो जाएगा और फिर एक जीरो। 80 गुना है तो 80 गुना इसको भी कर दो। 8 चौको 32 को 2, 8 चौको 32 को 2 हासिल लगा 3 का, 8 छक 48, 3 51, एक जीरो उतर जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। कितना है? 5120 है कि नहीं? रेशियो मेथड से हमारा काम आसान हो जा रहा है। फिर क्या दिया भाई? कह रहा कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या, पहले की बात कर रहा कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण, मतलब शहर छोड़ के मतलब जाने लगे सब, शहर छोड़ रहे हैं सब, बड़े शहरों को की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, घट रही जनसंख्या। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है कि नहीं? वर्तमान जनसंख्या पूछा है। अब देखो 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, पहले और वर्तमान की बात कर रहा है, पहले और वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक, 4% 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। लेकिन इस बार जनसंख्या क्या हो रही है? समझ लो कि स्थानांतरण हो रही है ना, मतलब घट रही है जनसंख्या, तो माइनस। तो 25 से क्या होगी? 25 से 24, तो कितने शहर की कितने साल का मामला है? 2 वर्ष पहले, 2 साल का मामला है, तो फिर 25 से 24 हो गया। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25 का स्क्वायर 625। अब 24 का स्क्वायर भाई बताओ, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। ये याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक कम से कम स्क्वायर याद हो, 1 से 15 तक कम से कम क्यूब याद हो, है कि नहीं? ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब फिर क्या बोल रहे हैं भाई? 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या, देखो पहले 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? 600। बस कुछ नहीं करना है, सेम डाटा मिल गया। अब हमें सेम डाटा मिल गया तो बस 2 जीरो यहाँ जब बढ़ाएंगे, मतलब 100 का गुणा इसमें करेंगे, 100 का गुणा मतलब 62,500 है, तो ये 625 है, 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 100 का गुणा इसमें भी करेंगे, 2 जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 57,600, है कि नहीं? नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है इसमें? कह रहा है प्रथम वर्ष, अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि प्रथम वर्ष बड़ी जनसंख्या 20%, द्वितीय वर्ष बड़ी जनसंख्या 25%, तृतीय वर्ष बड़ी जनसंख्या 44%। तो कुल आबादी में कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई? देखो औसत वृद्धि कह रहा है, औसत वृद्धि, औसत वृद्धि। अब जितना आएगा उसका औसत वृद्धि बताना है हमें, है कि नहीं? अब देखो इसको कैसे निकालेंगे भाई? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की 1/5। 25% की कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 1/4। 44% की क्या हो जाएगी? 44% की मतलब 44 गुणे 1/100। 4 से काटेंगे इसको, 11
ये कितना आएगा 25, मतलब 11/25। अब क्या हो रहा है भाई, बढ़ रही है जनसंख्या, बढ़ रही है हर साल, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे तीनों बार बढ़ी जनसंख्या, ठीक। तो कह रहा है कि कितने परसेंट की औसत वृद्धि हुई, तो देख लो, मतलब सब प्लस हो रहा है, बढ़ रही है जनसंख्या, ठीक। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, मतलब कि देखो 5 से 6, फिर दूसरा 4 से 5, फिर ये क्या हो जाएगा 25 से 11, 11/25 है ना, तो 11, 25, 11 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, मतलब 25 से 36। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है अगर हम जो कट रहा है हम काट सकते हैं, है कि नहीं, देखो 5 से 5 कट रहा है ना, इसको काट देंगे। अब ये अब हमें सही मिल गया। अब देखो 25 चौको कितना हो गया 100 हो गया। कटने को अभी भी ये कट रहा है, 2 दूना 4, 2 3 6। ऐसे नहीं काटते हैं कभी भी, रेशियो मेथड में ऐसे नहीं काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, है ना। अगर जो इसमें कॉमन है वही इसमें कॉमन मिलना चाहिए तब काटेंगे। अब लेकिन यहाँ पे हमारा 100 बन रहा है तो हम डायरेक्ट, जैसे अभी भी ये कटता, इसको काटते तो 2 दूना 4, 2 3 6 करता, लेकिन हमारा 25 चौको 100 बन रहा है। तो इससे क्या होगा भाई, हमारा परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम परसेंटेज 100 पर चेक करते हैं तो 100 हमको मिल गया, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब 36 छक्का 6, 6 को 6 हासिल लगा 3 का, 6 3 18, 18 3 21, है कि नहीं। अब देखो इसका मतलब कि खाली डाटा क्या पूछा है, खाली डाटा परसेंटेज में पूछा है, देखो परसेंटेज में सब पूछा उत्तर। जब परसेंटेज में पूछेगा तो हमें एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होगा, 100 से, अगर जनसंख्या 100 थी, 100 से कितना हो गया 216 हो गया, मतलब कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई, 116% की वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है 116% की, लेकिन एवरेज परसेंट पूछा है ना, एवरेज परसेंट पूछा है, तो टोटल 116 बाई 3 साल का मामला है तो 3 से भाग दे देंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, एवरेज पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9, कितना आया 2 बचा 26 हो गया, फिर 3 अट्ठे 24, 2 बचा 2, इतना हो जाएगा 38 सही 2/3%, 38 सही 2/3%, ये हो जाएगा, है कि नहीं। एवरेज पूछा है, ये सब ध्यान रहे कि भाई औसत पूछा है, जब औसत पूछा है तो 3 साल का मामला है, परसेंटेज निकाल के 3 साल का मामला है 3 से भाग दे देंगे, अगर 2 साल का मामला रहता है 2 से भाग दे देंगे। अब देखो क्या दिया है, शहर की आबादी कितनी भाई 5500 है, आदमी 11% और महिलाएं 20%, मतलब आदमियों की जनसंख्या में 11% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो रही है। और 1 साल बाद कुल आबादी कितनी हो गई, इतनी हो गई, तब महिलाओं की संख्या क्या थी, आसान है कि नहीं, मेल और फीमेल। अब यहां से भाई 5500 से बढ़कर कितना हुआ 6330, कितने की वृद्धि हुई 500, 800, 830 की वृद्धि हुई, 830 की वृद्धि हुई। अब हम निकाल लेते हैं 5500, ये हो गया 5500 गुणे 5500 का 11% और 5500 का 20%, है कि नहीं, 5500 का 20%। अब देखो परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। अब अगर हम 55 गुणे 11 करें कितना हो जाएगा, 55 गुणे 11 करें 55 दाह में कितना हो जाएगा, 55 दाह में परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 55 दहा में कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। अब 550 और फिर 55, 550 और 55 कितना हो जाएगा 550 55 605 हो जाएगा, ये 605, परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा, 55 दूना 110, 55 दूना परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा, फिर भाई कितना हो जाएगा 55 दूना 110, लेकिन 1 जीरो अभी इसका बचा रहेगा 1100। और टोटल वृद्धि कितनी हो रही है, टोटल वृद्धि कितनी हो रही है 830 की, ठीक। देखो ये इससे बड़ा है इससे छोटा है,
इलिगेशन लग जाएगा। अब घटेगा, इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 70, 900 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 70 9 270। इसमें इसको घटाएंगे, अगर खाली हम 600 घटाते हैं, अगर खाली 600 घटाते हैं, अगर खाली हम 830 में से 600 घटाते हैं तो 230 मिलता है, लेकिन 5 और घटाना है तो 225। ठीक, क्या पूछ रहा है कि शहर की जनसंख्या किसकी, क्या पूछा, तब महिलाओं की संख्या क्या थी। अच्छा, महिलाओं की संख्या क्या बताना। अभी ये और कट रहा है, काट देते हैं इसको। 5 से कटेगा, 5वां 25, 5 चौको 20। ठीक, 5वां 25, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5वां 25। अभी भी कट रहा है, 9 छक 54, 9 पचे 45। यही आया, 9 छक 54, 9 पचे 45। भाई हमारे को देखो, अब मेल की संख्या कितनी है, 6। इसका मतलब ये मेल की संख्या है और ये क्या है, फीमेल की संख्या है। अगर मेल 6 है तो फीमेल कितनी है, 5 है। लेकिन टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल मिलाकर 6 5 11। मतलब हमारे अकॉर्डिंग टोटल जनसंख्या कितनी, 11 है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 5500 दिया है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 5500 दिया। कितने गुना है भाई, 11 पचे 55, मतलब 500 गुना है। 11 पचे 55 और 20 500 गुना है। किसकी संख्या पूछिए, तब महिलाओं की संख्या क्या होगी, महिलाओं की संख्या, महिला ये है, फीमेल ये वाला पार्ट है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 500 का गुणा कर देंगे, गुणे 500। जब 500 कटेंगे, 500 का गुणा करेंगे, 500 गुना है ना तो 500 का गुणा हो जाएगा, 5वां 25 और 2 0, आंसर आ गया। कितना आया, 2500। ठीक है ना। अब वो वाला मेथड भी हम लगा सकते हैं, देखो कौन सा मेथड। अब कैसे बताएं, चलो ठीक है बता रहा हूं, इसको थोड़ा छोटा कर दूं। अब ये मेथड देखो, जो बोले थे हम ये मेथड लगाने के लिए, ये वाला मेथड जो यूज कर रहे थे, इसको भूलना नहीं भाई, ये वाला मेथड। अब टोटल जनसंख्या कितनी है, ठीक, टोटल जनसंख्या है 5500, है कि नहीं, टोटल जनसंख्या है 5500। ठीक, मेल है और फीमेल है। मेल कितना बढ़ रहे हैं भाई, आदमी 11% औरत 20%। तो हम 11% इसको लिख देंगे और इसको तोड़ के लिखना था, मतलब कि 11% प्लस 9%, ये तोड़ के लिखना था ऐसे। अब हम मान के क्या चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि भाई चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी संख्या में, सबकी जनसंख्या में खाली 11% की वृद्धि हुई, इसीलिए तोड़ कर लिखते थे इसको। तो हम इसका 11% निकाल लेते हैं। 11% बराबर क्या हो जाएगा, ये हटेगा 2 जीरो हट जाएगा, परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा। और 55 गुणे 11 हम किए थे, कितना आया था, 605 आया था। लेकिन 605 तो बढ़ा नहीं था, बढ़ा कितना था, 830। तो 830 बढ़ा था। तो हम देखेंगे कितने की कमी आ रही है, कितने की कमी आ रही है इसमें, घटाएंगे तो 225, 225। अब ये 225 की कमी क्यों आई, कि ये जो फीमेल वाला पार्ट था, 225 की कमी क्यों आई, जो फीमेल वाला पार्ट था वो हम 9% छोड़ दिए थे। तो इसका मतलब इसी 9% की वैल्यू कितनी है, 225 है। अब हमें पता चल गया कि भाई 9% की वैल्यू कितनी है, 225 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 बचा, ये 45 हो गया, 9 पचे 45, 1% की वैल्यू 25। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 आ गया। और फीमेल वाला पूछा है ना, फीमेल वाला पूछा है तो उत्तर मिल गया, क्योंकि फीमेल वाला 9%, फीमेल वाले के 9% के हिसाब से निकाले हैं, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। अगर पुरुष वाला पूछता, अगर पुरुष का पूछता कि भाई पुरुष का बता दो, तो 5500 में से क्या करते हैं, तो यही 5500 में से पुरुष का पूछता, पुरुष का, तो 5500 में से ये 2500 घटा देते हैं, तो कितना बचता, 3000 बच जाता। ठीक, ये पुरुष का हो जाता। लेकिन पूछा किसका, फीमेल का, तो फीमेल वाला हम 9% लेके चले, वही उत्तर आ गया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है भाई आना। ठीक, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी। और इसको इसको कौन सा मेथड बोलते हैं पता है, अब से याद करके रखना, इसको इसको बोला जाता है
ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोला जाता है यस मेथड। ठीक, ये याद करके रखना, इसको बोला जाता है एस मेथड। ठीक, एस कॉन्सेप्ट या एस मेथड, ये याद रहे। ये जो तरीका हम लगाते हैं भाई, ये जो तरीका हम लगाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो लगाते हैं, इसको बोला जाता है यस मेथड। ठीक, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब यस मेथड बहुत, यस मेथड क्या होता है भाई, कभी कभी हमारे लिए एलिगेशन इजी कर देता है किसी क्वेश्चन को, और कहीं कहीं पे हमारे लिए एस कॉन्सेप्ट इजी कर देता है कि नहीं। शहर की जनसंख्या इतनी है, आदमी 10%, औरत इतना, तो बढ़कर कितना हो गया, इतना हो गया। तो भाई कितना बड़ा, बस ये चेक कर लेना, कितना बड़ा, कितना बड़ा, घटा लो अच्छा इसी में से, 5 8 5, 5 8 5, ये आ जाएगा 0 1 1 0 1 1 1, फिर ये हो जाएगा 7 7, है कि नहीं। ये आ जाएगा 15 में से 8 गया, गलत कर दिया क्या भाई। ये आ जाएगा 0 1 0 1, और फिर हाँ 1 आ जाएगा, 0 1 1, फिर 7 आ जाएगा। ठीक, सही, 7000, इतनी जनसंख्या बढ़ी, 7110, है कि नहीं। अब चलो हम यस मेथड से कर लेते हैं। ठीक, कौन सा कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं इसमें, एस कॉन्सेप्ट, एस कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये वाला मेथड यूज करते हैं। आज से इसका नाम रहेगा एस कॉन्सेप्ट। ठीक, तो भाई मैं, टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है, 58,500। ठीक, अब इसमें क्या है भाई, मेल फीमेल, मेल कितने बढ़े, 10%, तो 10% बढ़ा दो, फीमेल 16% है, तो इसको 10% प्लस 6% इसको लिख दो। अब ये मान के चलो कि, ये मान के चलो कि सारी की सारी जो जनसंख्या, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको 10% ही खाली बढ़ाओ। ठीक, तो जब 10% बढ़ाएंगे, जैसे हम 10% बढ़ाएं, तो क्या आ गया, परसेंटेज हटा, 2 जीरो हट गया, 10% बढ़ाना है ना, परसेंटेज हटा, 2 जीरो हट गया, कितना आया, 5 8 5, 5 8 5 और 1 0। ये लेकिन एक्चुअल में बढ़ा कितना है, 7100, 7110, घटा दो 0, 11 11 में से 5 गया 6, एक हाथ से चला गया, 11 11 में से 5 गया 6, फिर यह 0 हो गया, फिर एक आया, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 5 गया 1। ठीक, 1260। ये कमी किसकी वजह से आई, यह कमी किसकी वजह से आई, यह कमी इसकी वजह से आई जो 6% हम जो है कि छोड़ रखे थे। तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 6% की अरे 6% बराबर कितना है, 1260 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 6 कम 6 दूनी 12, 6 कम 6, इतना आ गया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा, 2 जीरो उतर जाएगा, 21,000। किसका पूछा, आदमियों की संख्या पूछा, आदमियों को पूछा है। ठीक, इस बार क्या पूछा, आदमियों को पूछा है, तो आदमियों की जनसंख्या पूछा है, तो ये तो हमें निकाले किसकी, ये निकला महिलाओं का, लेकिन आदमियों का इसी में से घटा देंगे, आदमियों को निकालने के लिए कितना है, 5 8 500, 21,000 को घटा देंगे इसमें से, घटाएंगे कितना आएगा, 0 0 5 7 3, 37,000, कितना है, 37,500, 37,500। ये होता है भाई यस कॉन्सेप्ट, है कि नहीं, किसी चीज को एकदम इजी कर देता है यस कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को एक बार बैक कर करके देखिएगा, समझ में आने लगेगा, है कि नहीं। 10%, 19%। अब ये क्या पूछा है, कुल आदमियों की संख्या कुल महिलाओं की संख्या से अनुपात पूछा है। ये तो इजी है भाई, देखो परसेंटेज करा कि पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल जनसंख्या कितनी थी, इतनी,
जो भी कुछ रही होगी, आदमी 10% बढ़ रहे हैं, महिलाएं 19% बढ़ रही हैं, और औसत कुल वृद्धि कितनी हो रही है? 17% की हो रही है। तो कुल आदमियों की संख्या कुल महिलाओं से अनुपात, ये तो आसान हो गया ना, ये तो तीनों दे दिया ना, तीनों परसेंटेज में दे दिया, तो हमें कुछ नहीं करना। मेल फीमेल, मेल कितने बढ़ रहे हैं? मेल 10%, फीमेल कितनी बढ़ रही है? 19%, और ओवरऑल कुल कितना बढ़ रहा है? 17%। तो हमारा काम तो आसान हो गया, और अनुपात में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा या 2 बचेगा, ये 7, 2 7, यही रेशियो आ गया हमारा। और अनुपात में पूछा है इस बार उत्तर, तो 2:7। फिर शहर की जनसंख्या इतनी है 9,000, अरे 95,000, आदमी 4% बढ़ते हैं, महिलाएं 6% बढ़ती हैं, एक साल बाद कुल जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो महिलाओं की संख्या क्या है? ये भी इजी है कि नहीं? ठीक, 4%, 6%, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं भाई, मेल फीमेल। आदमी 4% बढ़े, मतलब 95,000 का 4%, 95,000 का अगर 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, फिर क्या आएगा? 5 चौको 20, 4 पच्चे 20, हासिल लगा 2 का, 4 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, हासिल लगा 2 का, 4 9 36, 36 2 38, और 1 जीरो, यही खाली कटा है ना, इतना आ गया, 3800 आ गया। और 95,000 का 6% निकालना है, 95,000 का 6%, अब परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, 6 पच्चे 30 हो गया, हासिल 3 बचा, 6 9 54, 54 3 कितना हो गया? 54 3 57, और 1 जीरो भी बचा है, खाली 2 ही जीरो गया था ना। ठीक, अब भाई टोटल बढ़ा कितना? 95,000 है, और ये कितना हो गया? 99,000, मतलब कितने की वृद्धि हुई? 4,000 की वृद्धि हुई, है कि नहीं? 4,000 की वृद्धि हुई, ओवरऑल 4,000 की वृद्धि हुई ना। 4% बराबर इतना आ गया, 6% बराबर इतना आ गया, और देखो 95,000 से जनसंख्या ओवरऑल कितनी बढ़ी थी? 99,000 हो गई, तो 4,000 जनसंख्या ओवरऑल बढ़ी थी। तो अब लोग घटा देते हैं, अगर 5700 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 1700 अनुपात है, ये आएगा खाली 200, 4,000 में से 3800 जाएगा, 200 बचेगा। अब क्या हुआ भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 17:2। हाँ, टोटल देखो हमारे हिसाब से ये क्या बताया, ये मेल मेल 17 है, तो फीमेल कितनी है? 2 है, लेकिन 17 2 कितने हैं टोटल? 19 है, और 19 की वैल्यू कितना दिया भाई? टोटल जनसंख्या 19 की वैल्यू 95,000, 19 की वैल्यू 95,000 है। कितने गुना है? देखो 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95, और 3 जीरो, 5,000 गुना है। महिलाओं की संख्या पूछा है, तो महिला कौन सी भाई? महिला वाला पार्ट ये है ना, महिला वाला पार्ट ये है, इसी में आप 5,000 का गुणा कर दो, जब 5,000 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 10,000, आंसर आ गया, है कि नहीं? 10,000। और पूछता मेल कितने हैं, तो 5,000 का इसमें गुणा हो जाता, तो 17 पच्चीस 85 हो जाता, ठीक है कि नहीं? चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा टाइप आ गया, टाइप 3, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक, अब इसको हम कल पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो ठीक है भाई, चलते हैं। अगर भाई आज का वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, तो लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए, ठीक है ना।